अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो मंसूबे जारी हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 2006 में फातिमा जनार टाउन बनाने का ऐलान किया गया था। 2006 अब 2020 हो चुका है, लेकिन अब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शहर में दीगर मनसूबों के हवाले से भी MDA बात करती आई है, लेकिन MDA के मनसूबों की बात करें तो एक मेन मसला ये सामने आता है कि MDA का कोई मनसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता, लागत बढ़ती जाती है और जो मनसूबा है वो सुस्त रवि का शिकार होता रहता है। फातिमा जनार टाउन की बात कर लें तो 55 मुरबा पर यह मुश्तमिल हाउसिंग स्कीम है और इस हवाले से अभी तक भी यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीवरेज की लाइनें डाली गई हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन वो एक्टिव नहीं किए जा सके। वाटर सप्लाई के हवाले से प्रॉब्लम है, सुई गैस के हवाले से अभी तक इस स्कीम में फ़ाल नहीं किया जा सका। हम इस वक्त एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आपने प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के एंट्री पॉइंट भी देखे होंगे। ये हमारी MDA की स्कीम है, फातिमा जनार स्कीम का एंट्री पॉइंट, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत बनी हुई है। ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना कोई इस हवाले से कुछ सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, और ना ही इस हवाले से किसी किस्म के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए वर्किंग जारी है। हम कॉलोनी के अंदर भी जाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ के मनाजिर क्या हैं। उसके साथ साथ मदनी फ्लाईओवर का मनसूबा भी शुरू करने जा रही है MDA। हम उसके हवाले से ताजरों का मौके भी जानेंगे, शहरियों का मौके भी जानेंगे और MDA हुकाम से भी जानेंगे कि आखिर MDA क्या करने जा रहा है। दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों पर, उन वादों पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हम ज़रा फातिमा जनार टाउन में जाते हैं और आपको उसकी हालत दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं फातिमा जनार टाउन में। 2006 का ये मनसूबा है। इस वक्त करार दिखा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, रोड्स की क्या सूरत हाल है। खाली कुछ मकानात बने हुए हैं और डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना है। वाटर सप्लाई के हवाले से प्रॉब्लम का सामना है, सीवरेज के मसाइल, क्योंकि जब सिविल लाइनें मौजूद हैं और कनेक्शन नहीं होंगे तो फिर किस तरह से वर्किंग होगी। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाईजान, आप इसी रिहायशी के इसी कॉलोनी के मकीन हैं? हाँ जी, यहाँ हमारे कारें लगे हुए हैं, चौपड़ी, हम पक्की वास हैं, ठीक है ना। यहाँ हम काफ़ी चीज़ पे रहते हैं, ठीक है ना। इस ना पानी यहाँ, ठीक है ना, कि गैस लाइन नहीं है, ठीक है ना, लाइट भी नहीं चलती का रात को, ठीक है ना, कॉलोनी भी नहीं है, ठीक है ना। हम काफ़ी स्टेर हो गए, हम किधर रहते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ अभी तक सहूलत नहीं बनी यहाँ कोई भी। तो भाईजान बताइएगा, इस कॉलोनी में क्या क्या मसाइल हैं? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल खाली प्लाट पड़े हैं, सीवेज वगैरह है, सुई गैस घरों में आती है? नहीं, कहीं कहीं आती है, वैसे नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बचपन से। अच्छा, बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं और ये मसाइल शुरू से ही हैं? जी। भाईजान बताइएगा, यहाँ पर किन किन मसाइल का सामना है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे ना सीवेज का निज़ाम है, ना ही गैस का निज़ाम है। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बिजली का भी कोई ख़ास निज़ाम नहीं है यहाँ अच्छा, पे। यहाँ पर सफाई के हवाले से हम देख रहे हैं कोई सफाई की जगह नहीं है, खाली प्लाट हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी यकीनन मुश्किलात का सामना होगा। जी बिल्कुल, ना तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई निज़ाम है, चोरी का काफ़ी ख़तरा रहता है और सफाई का भी कोई निज़ाम नहीं, ना ही यहाँ पे सफाई वाले आते हैं। अच्छा, ये जो सुई गैस के हवाले से बात करें तो 2006 से ये स्कीम बनी हुई है, तो अभी तक सुई गैस यहाँ पे नहीं आई? नहीं सर, पिछले कई सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि गैस बहुत जल्दी आ रही है, सीवरेज भी बहुत जल्दी करवा दी जाएगी, ये बहुत सारे काम करवा दिए जाएंगे, लेकिन ये सब ला रहे हैं, कहते हैं, लेकिन करवाते नहीं। ये सीवेज की सूरत हाल है। ये यहाँ पर गटर डाले गए हैं, लेकिन कोई यहाँ पर इस पर ढक्कन नहीं है और ये खाली यहाँ पर ना कोई पानी का जो फ्लो है और ये खाली इस तरह ये चीज़ें मौजूद हैं और इससे पूरी कॉलोनी के यही मसाइल हैं। हमारे साथ जहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वजह बताइएगा, इस कॉलोनी की सूरत हाल लेकिन तो कब से कई सालों से बनी हुई है, डेवलपमेंट नहीं देख रहे, क्या कहेंगे इसमें? इस पर जी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई, आपके सामने हाल है। ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ सेवरेज का निज़ाम भी कोई नहीं है, ना गैस है, और हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दी जाए ताकि। ये तो MDA ने खुद बनाई थी, 2006 का मनसूबा है। हम देखते हैं कि प्राइवेट हाउसेस स्कीमें बनती हैं, एक साल में जो उनकी डेवलपमेंट होती है कई गुना खूबसूरत होती है। यहाँ ये 10-15 साल से बनी हुई है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, क्या समझते हैं आप? इस पे समझना ये कि प्राइवेट कॉलोनियों को फौरी तौर पर जो है ना वो कर देते हैं, ये सरकारी कॉलोनी है, इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ के मकीनों के लिए कुछ आसानी हो। ठीक है, तो आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तकरीबन 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। एक और मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जान लेंगे। भाईजान, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे?
تقریباً 1 سال سے ہم یہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایم ڈی اے کی طرف سے جو سب سے بڑی کالونی ہے ملتان سٹی کی، وہی ایم اے جناح ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور آپ اس میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی سائڈ پہ کوئی نظام نہیں ہے، بچوں کے لیے نہ کوئی گراؤنڈ ہے، اگر کہیں جگہ چھوڑی بھی ہے تو بالکل وہ ایسے کوڑا دان بنے ہوئے ہیں۔ تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ اس کو جلد سے جلد آباد کیا جائے، حالانکہ ہم نے اتنا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہاں پر، اس کے باوجود ہمیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ اچھا رسپانس نہیں مل رہا، ایم ڈی اے سے ہم بات کرتے ہیں، ایم ڈی اے کہتا ہے کہ جی ہم نے سڑکیں بنا دی، ہم نے جی وہاں پہ لائٹنگ بجلی لگا دی، تو باقی اگر کمپیئر کریں پرائیویٹ اسکیموں سے اور سرکاری اسکیم میں، تو آپ اپنے فیصلے پہ پچھتا رہے ہیں یا خوش ہیں کہ ہم نے یہاں پلاٹ لیا؟ کچھ نہیں، ہم پچھتا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنا نادرن روڈ پہ آپ جو ہے نا، نادرن بائی پاس پہ جائیں، کوئی 8 سے 10 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک سے ایک بڑھ کے ان کا ہاؤسنگ سسٹم ہے، اور پارک وغیرہ، مسجدیں، ہر چیز کا سسٹم ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی کسی جگہ آپ پورا گھوم لیں، آپ خود بھی وزٹ کریں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ آپ مغرب کی اذان کے بعد آپ کوئی بھی عام آدمی جو ہے نا، جلدی سے نہیں، ہاں بوجہ مجبوری کوئی آئے تو آئے، ورنہ نہیں آ سکتا یہاں پر کوئی۔ لائٹس وغیرہ ہیں یہاں پہ؟ بھجن ہے تو صحیح، لیکن جلتی نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جب تک جلیں گے نہیں؟ لگی رہیں، خالی لگی رہنے کا ہمیں کیا بینیفٹ ہے؟ کوئی بینیفٹ نہیں ہے اس کا۔ سیوریج کی ہم نے آپ کو دکھایا، جس طرح ڈھکن کھلے ہوئے ہیں گٹروں کے، اور لائٹس کی ہم آپ کو صورتحال دکھا سکتے ہیں کہ لائٹس جہاں پر یہ بنائی گئی ہیں لیکن لائٹس نہیں ہیں یہاں پر، اور اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ مزید مکین موجود ہیں، ہم اس سے ذرا جانتے ہیں۔ پہلے آپ نے جانا کہ کس طرح شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا بھائی جان، آپ بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ہم کو 2 سال ہو گئے ہیں، اچھا 2 سال یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ نے اپنا گھر بنا لیا یہاں پہ؟ بنا لیا، تعمیر کر لیا انشاءاللہ۔ تعمیر کر لی ہے، تو یہاں پر جو سہولیات کے وعدے کیے گئے تھے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے گٹر موجود ہے، اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، موسٹلی ہم نے دیکھا کہ لائنیں بند ہیں یا ابھی تک ان کو ایکٹیو نہیں کیا گیا، تو آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ہمیں تو پہلا نمبر ہے یہ گیس کا مسئلہ ہے، گیس نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے سیکورٹی کا، اور جو پائپ لائن ہے نا گٹر والی، یہ صحیح نہیں ڈلی ہوئی، کہیں کھڈے ہیں روڈوں پر بھی، تو انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ایم ڈی کہتا ہے کہ ہم سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ملتان کی سب سے بڑی کالونی بنائی، ہماری کالونی سب سے بہتر ہونے جا رہی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ بہتری آنے والی ہے؟ انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ آپ نے جانا کہ کس طرح یہاں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اس حوالے سے جہاں جو مکین موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم ڈی اے کی جانب سے ابھی تک ترقیاتی کام مکمل نہیں کیے گئے، سیویج لائن موجود ہے اس کو ایکٹیو نہیں کیا گیا، گٹروں کے جو ڈھکن ہیں وہ بھی ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس ابھی تک جہاں پر نہیں پہنچائی گئی گھروں میں، جس کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ کم از کم فاطمہ جناح ٹاؤن میں سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ ہم مزید اس حوالے سے جو مدنی چوک فلائی اوور ہے اس کے حوالے سے ورکنگ کرنے جا رہی ہے ایم ڈی، ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ تاجر کیا کہتے ہیں، شہری کیا کہتے ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اس وقت پہنچے ہیں نیو شاہ شمس کالونی، یہ بھی ایم ڈی اے کی کالونی ہے، اور یہاں بھی ایم ڈی اے کی جانب سے جو ورکنگ کی گئی ہے اس حوالے سے جو مکین ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جو یہاں پر پارک بنایا جانا تھا وہ ابھی تک نہیں بنایا جا سکا، یہ خالی پلاٹ میرے کیمرہ مین دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کا ایک پودا تک نہیں لگایا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کالونی کے دیگر مسائل کی، تو اس حوالے سے جو روڈز کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں، پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ مکین موجود ہیں، ہم ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے گا، نیو شاہ شمس کالونی کا قیام لایا گیا، ایم ڈی اے کی یہ اسکیم ہے، تو ایم ڈی اے کی یہ اسکیمیں چاہے وہ فاطمہ جناح ٹاؤن ہے، چاہے یہ اسکیم ہے، تو وہ والے ترقیاتی کام نظر نہیں آتے جو ہم پرائیویٹ اسکیموں میں دیکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ جب یہاں ایم ڈی اے سے علاقہ مکینوں نے جب پلاٹ خریدے تو ان سے پلاٹ کی قیمت کے علاوہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی وصول کیے گئے، اور انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ اگر آپ ایم ڈی اے کی کالونی میں پلاٹ خریدیں گے تو آپ کو تمام جو سہولتیں ہیں وہ بنیادی فراہم کی جائیں گی۔ مگر بدقسمتی سے آج 35 سال ہو چکے ہیں، یہ کالونی کا جو جگہ تو مختص کر دی گئی ہے پارک کے لیے، یہ تقریباً 39 کنال جگہ ہے، مگر آج تک یہاں درخت، پودے، واکنگ ٹریک سمیت کوئی بھی سہولت یہاں پر میسر نہیں کی۔ 35 سال سے ڈیولپمنٹ چارجز سے وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی۔
جی بالکل ایسے ہی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک کی نہ کوئی چار دیواری ہے, سڑکوں کی جو حالت ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ پارک نہیں ہے میرے خیال میں, یہ تو کوئی خالی گراؤنڈ جو کہ خالی ویرانی سی نظر آ رہی ہے. بس یہی ہے نا جی, ہم نے بہت مرتبہ جو ہے DG MDA کو, PHA کے جو چیئرمین ہے اس وقت موجودہ, ان کو بھی درخواستیں دی ہیں کہ آپ نے یہ جگہ جو مختص کی ہے تو اس کو آپ کب بنائیں گے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جو ہے کوئی اس کا جو ہے عملی طور پر کوئی اس کا صورتحال نہیں ہے. یہ تو پارک کے مسائل ہیں, تو سڑکوں کی کیا صورتحال ہے, واٹر سپلائی کے حوالے سے کیا پرابلم ہے؟ یہاں پر واٹر سپلائی بھی اکثر جگہ پر واٹر سپلائی نہیں ہے. یہاں کمرشل مارکیٹ ہے, وہاں بھی بنیادی سہولت پانی کی نہیں ہے, لوگ دور دور سے پانی بھر کر آتے ہیں. دوسرا یہاں پر جو ہے MDA کی تقریباً 100 سے زیادہ پلاٹ پڑے ہیں کمرشل, 200 سے 300 رہائشی پلاٹ پڑے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی جو ہے انہوں نے نیلام نہیں کیا. خالی ہیں. ہاں, اور دوسری بات جو سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آپ MDA کے کالونی میں گھر نہ بنائیں, اگر آپ کا یہاں پلاٹ ہو تو 10,000 روپے مرلے کے حساب سے یہاں جرمانہ بھی چارج کیا جا رہا ہے. جرمانے چارج کیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں وصولیاں کی جا رہی ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ نہیں کی جا رہی. اس سے واضح پیغام ملتا ہے کہ اگر MDA اپنی کالونی میں جو مکین ہوں گے ان کو سہولت نہیں دے گی تو پھر لوگ کس طرح MDA کی کالونی میں آ کے اپنے گھر بنائیں, کس طرح یہاں پر رہیں جب بنیادی سہولیات نہ دی جائیں. اور MDA کہہ رہی ہے کہ ہم ایک نئی اسکیم بھی لے کے آئیں گی, تو پہلے سے جو اسکیم ہے ان کی یہ حالت ہے, تو نئی اسکیموں کی حالت پتہ نہیں کیا ہوگی. نوجوان موجود ہیں. اچھا بھائی جان بتائیے گا, آپ یہاں پر کھیلتے ہیں, آپ کے ایریا میں کوئی اور گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی کھیلنے کی پراپر جگہ نہیں ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت دور سے بھی آتے ہیں کھیلنے کے لیے, اور گراؤنڈ بھی ہے کوئی نزدیک, کوئی گراؤنڈ بھی نہیں ہے بھائی یہیں پہ کھیلنے کے لیے ہے. مٹی بہت ہو جاتی ہے, گراؤنڈ کی حالت ہی خراب ہے. گراؤنڈ کی حالت خراب ہے. اور نوجوان موجود ہیں جو کہ یہاں پہ کھیلنے کے لیے موجود تھے اس پارک میں, اس گراؤنڈ میں. ہم ان سے بات کریں. بھائی جان آپ بتائیے گا, اس کالونی میں رہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. تو کیا مسائل کا سامنا ہے, کیا مطالبہ کریں گے؟ یہاں پر پارک گراؤنڈ ضرور بننا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہاں پر واک کرنے کے لیے ہمارے بڑوں کو, بزرگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے, بہت مشکلات کا سامنا ہے. انہیں پارک میں جانا پڑتا ہے جو بہت دور ہیں. یہ ہماری کالونی میں MD میں یہ جو پلاٹ جو اویل ہے, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر پارک بنائیں گے, انہیں بنانا چاہیے. یہ اتنی مٹی ہے, یہ ساری گھروں میں آتی ہے, سارے جیسے یہ گھر ہیں یہ سارے اوپن ہیں, تو سارے دوبارہ بار بار صفائی کرنی پڑتی ہے. تو انہیں چاہیے یہاں پر سارے گارڈن بنائیں, پارک بنائیں, جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ انہیں پورا. کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ہمیں تقریباً کوئی 5-10 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, 5 سال ہو گئے ہیں. اور اس حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پارک بنایا جائے, یہاں پہ گراؤنڈز بنائے جائیں تاکہ آپ لوگ یہاں پہ کھیل سکیں اور پارک میں رہ سکیں. جی بالکل. مطالبات ہمیں جانے چاہے بھائی جان آپ بتائیے گا, آپ یہیں بھی رہتے ہیں؟ جی میں ادھر ہی ساتھ ہی رہتا ہوں. ایبسلیٹلی رائٹ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ ڈسٹ پارٹیکل سے کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہے, آپ کو صحیح طرح پتہ ہے. نہ کوئی نزدیک کوئی پارک ہے جس میں ہم کھیل سکے, بس یہی ایک جگہ ہے جو ویرانہ ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں, جس میں ہم کھیلنے کے لیے آتے ہیں. ویرانہ ہے جہاں پر یہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. ہم ذرا نیو شاہ شمس کالونی کے ایک اور حصے میں بھی جائیں گے, وہ بھی آپ کو صورتحال دکھائیں گے کہ وہاں کے مکین کس طرح رہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین ہم اس وقت پہنچے ہیں نیو شاہ شمس کالونی میں. آپ نے پارک کی جو جگہ ہے اس کی صورتحال دیکھی, کالونی کی ہم جگہ دکھا دیں کہ جس سامنے انبار آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور یہاں پر صفائی کے حوالے سے کوئی میکنزم نہیں ہے, جس کی وجہ سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے. یہ بھی MDA کی اسکیم ہے, اور اگر یہاں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کس طرح سے یہاں پر ورکنگ ہوگی. ہمارے ساتھ مکین موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. مجھے بتائیے گا, یہ ساری صورتحال ہے, یہ جو تماشا مچا ہوا ہے, گند ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ ملبہ موجود ہے, کیا کہیں گے؟ یہاں جی گندگی کا ماحول بڑا خراب ہے. یہاں پہ یہ دیکھ لیں, اب یہاں سبزی والے, فروٹ والے, یہ سارے یہیں ہوتے ہیں. اب یہاں سے اس گندگی میں کیا چیز خریدیں, یہ حالات ہیں. یہ دیکھ لیں آپ سامنے, یہ ساری گندگی ہے, بدبو ہے, جہاں مرے جانور یہاں پھینک جاتے ہیں لوگ. تو MDA والے کچھ نہیں کرتے؟ MDA والے کچھ نہیں کر رہے جی. سب دیکھتے ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. یہ اب کوئی سن ہی نہیں رہا, کوئی پتہ نہیں. اب کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ صفائی ہو جائے, یہ صاف ستھرا ذرا گراؤنڈ ہو جائے, یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے, تاکہ ماحول ذرا صاف ستھرا بن جائے. چارجز وصول کرتی ہے MDA؟ MDA تو نہیں کرتی, لیکن یہاں پہ اور کافی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ, جو آپ سے وصولیاں کرتے ہیں. آپ بتائیے گا, یہ جو صفائی کی صورتحال ہے, صفائی کے حوالے سے یہ سامنے کچرا موجود ہے, سامنے پلاٹ میں کچرا موجود ہے, کوئی آتا نہیں ہے کام کرنے کے لیے؟
बस तो कभी कभी आए उठा के ले चले, वरना मुश्किल आते हैं, वरना खास तौर पर जिन्हें जुमा बाजार लगता है तो शाम में तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। यहाँ तो बैठना मुश्किल होता होगा यहाँ। बैठना ज़ाहिर है, गंदगी जगह शॉपर जगह जगह छिलके जो केले के किसी के, रात को यहाँ मुर्गियाँ वाले गंद फेंक देते हैं, दूसरे यहाँ गंद बदबू इतनी आती है। यहाँ हमें यहाँ दुकानें ये किसी को रेंट निकालना मुश्किल हो गया यहाँ इस बात। सड़कें भी यहाँ पे टूटी हुई है, हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी सड़क टूटी हुई है, आगे भी टूटी हुई है, तो ये डेवलपमेंट नहीं हो रही यहाँ। नहीं अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बस कहते हैं ये हो जाएगा मगर अभी तक तो कोई कब होगी? पता नहीं, कुछ कह के नहीं जाते, होगी होगी, कब कहते हैं कब होगी। काम करने के लिए कोई नहीं आता, इनका ये कहना है। न्यू शाह शम्स कॉलोनी के मसाइल भी आपने जाने कि यहाँ पर मकीन किस तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं। फातिमा जना टाउन के मसाइल भी आपने जाने, और उसके साथ साथ जो मदनी चौक फ्लाईओवर के हवाले से वर्किंग है उसके हवाले से भी जाना। हम ज़रा जाएंगे MD ऑफिस और हुकाम से जानेंगे कि वो आखिर क्या कह रहे हैं, आखिर मसाइल कब हल होंगे, आवाम को जो वादे दिलासे दिलाए जा रहे हैं क्या आवाम की उम्मीद बनेगी MD या नहीं बनेगी, हम उनसे जानेंगे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त पहुंचे हैं मदनी चौक पर। मदनी चौक फ्लाईओवर की बात करें तो ये वो मंसूबा है जो कि जब इलेक्शन कैंपेन जारी थी उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। मेट्रो जब बनी थी, अगर हम दिखा सकें तो सामने जो रोड है, वो सामने जो इलाका है वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, जिसके बायस आमदरफ्त का ज़रिया जो दो इन इलाकों में था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। ये जो पिलर सामने देख रहे हैं जो कि कुछ बनाए गए थे, और ये यहाँ पर काम रोक दिया गया और उसके बाद इससे आगे ये मंसूबा नहीं बढ़ सका। मदनी चौक फ्लाईओवर का ये मंसूबा है जो कि गुज़श्ता 3 साल से हम वादे सुन रहे हैं, और हुकूमती MPs की जानिब से, MNAs की जानिब से इस इलाके के मकीनों को ये वादा दिलाया जा रहा है कि ये फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं और ये भी बता दें कि 1 हफ़्ता कबल इस फ्लाईओवर के वर्क आर्डर जारी किए गए हैं और कहा गया है कि 41 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा और ये MDA खुद बनाएगा और इस हवाले से 1 साल का मनसूबा होगा। हम यहाँ जो इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, इस फ्लाईओवर से कितना फ़ायदा होगा, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है क्योंकि अब नहीं है, इस हवाले से हम उनसे जानेंगे। मुझे बताइएगा, इस फ्लाईओवर के बारे में आप ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आपकी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, कितनी परेशानी हुई जब ये इलाका कट ऑफ हो गया? ये बहुत परेशानी हुई, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया हमारा, लेकिन इन लोगों ने वादे किए PTI हुकूमत ने कि इंशाल्लाह हम यहाँ आपको फ्लाईओवर बना कर देंगे, लेकिन ये वादे वहीद ही करते रहे हैं। अब भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये पुल बनेगा। लोग इधर के हमारे जो है ना बहुत परेशानी है ये आबादी को कि क्योंकि ऐसा बन गया जैसे ये बांग्लादेश है। हमें ये पुल की फौरी ज़रूरत है और ये फौरी तौर पे तामीर किया जाए। हमारा मुतालबा है कि इसको फिलफौर, वज़ीर ख़ारजा साहब का इलाका है मुल्तान, इसको फिलफौर जो है ना तामीर किया जाए। अच्छा बुजुर्ग, आप बताइएगा जी, साहिब सुरदाल उन्होंने भी बताई, इस मकीनों में हमने एहतजाज भी देखे। जब ये मेट्रो बन रही थी लोगों ने एहतजाज किया कि हमें यहाँ एक बाउंड्री लगा दी गई है, रास्ता बंद कर दिया गया। अब एक उम्मीद दोबारा से पैदा हो रही है कि दोबारा से फ्लाईओवर की बात की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें हमें यही कहेंगे ये बनना चाहिए। हमें बहुत प्रॉब्लम है इससे कि हमारा जो है ना, अगर हमने W ब्लॉक में अगर जाना होता है ना तो हमें ऊपर से घूम के आना पड़ता है, सब्जी मंडी से या चौक मारा से या चौक मारा से आना पड़ता है हमें, जिससे हमें ना हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। तो ये अगर बन जाए पुल तो फ्लाईओवर तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको उम्मीद है कि बन पाएगा? क्योंकि अब संडे को वो कहते हैं कि इतवार के दिन हम संग बुनियाद रखेंगे और ये 1 साल में मुकम्मल होगा। अगर ये ऐसा वो कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि बना देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि बना देंगे। चाह बताइएगा, जिस तरह बताया कि जहाँ पे आबादी है, जहाँ दुकानें हैं, जब लोग नहीं आ सकेंगे कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार तो जी बिल्कुल ही बंद है, तो दोनों तरफ दी आवाम जी बड़ी परेशान है। इधर भी मार्केट है, उधर भी मार्केट है, दोनों मार्केटों का जो राब्ता है ना वो मुनक़ता हो गया है। तो जो लोग घूम कर आते हैं ना उनको बड़ा प्रॉब्लम बनता है।
अगर ये पुल बन जाए तो दोनों तरफ की आवाम को इसका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, बिहारी कॉलोनी में कितनी आबादी होगी जो इस इलाके में नहीं आ सकती, दूर से आना पड़ता है? सर अब जिसने बिहारी कॉलोनी से इधर गुलशन मार्केट आना तो वो सब्ज़ी मंडी का चक्कर लगाएगा, ठीक है नहीं, तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर सफ़र इधर करेगा, फिर इस तरफ आएगा, या चौक वाले से आएगा इधर, ठीक है ना। इस तरह जो है ना, ये इतना बड़ा मसला बना हुआ है ना, इतना बड़ा मसला किसकी बात नहीं है। 3-4 किलोमीटर वो घुमा के यहाँ पे आता है, बच्चों के साथ आएगा तो बाइक या गाड़ी पे आएगा, पैदल यहाँ पर मुश्किल है। पैदल तो सर जी बहुत मुश्किल है, पैदल तो बहुत मुश्किल है, कैसे वो आएंगे पैदल। फ्लाई ओवर के हवाले से क्या समझते हैं कि ये बन पाएगा? 3 साल हो गए सर जी इसको के वादे को पूरे करते हुए, अब हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये बन जाए। ये पिलर देख के आप भी आदी हो गए? हाँ, पिलर भी आधे बजरी पैलेस टाइप थी वो भी चौंकेगी, लेकिन हमारे को उम्मीद नहीं है कि ये बन जाए, यानी कि वादे। हड़ताल की गई, एहतजाज किया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। अच्छा, आप आखिर में बता दें इस मंसूबे से बनने से क्या फ़ायदा होगा? आवाम का बहुत फ़ायदा होगा जी, एक तो आसानी हो जी जाने में, ठीक है ना, रोड क्रॉस करने में आसानी। अब चक्कर काटना पड़ता है पूरा 2 किलोमीटर का, ठीक है ना, पैसे का ज़्यादा है, पेट्रोल इतना ज़्यादा होता है। जब से ये मनसूबा इन्होंने ख़त्म किया हुआ ना, मेरे ख्याल में लोगों का करोड़ों रुपये का खाली पेट्रोल ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। और ये जो मार्केट है, मार्केट का बिज़नेस तकरीबन आधा रह गया है, आधे से भी कम। पहले सारा इस इलाके के लोग भी थे, उधर के लोग भी आते थे, यहाँ पे मिलजुल के कारोबार चलता था यहाँ पे ठीक ठाक, लेकिन अब वो कारोबार भी कम हो गया। अच्छा, ताजरों ने हड़तालें की, हमने देखा टायर नजर आतिश किए गए, एहतजाज किए गए, कोई बात नहीं सुनी गई। अब इलेक्शन का माहौल करीब आ रहा है, 2 साल हुकूमत को रह गए, तो अब दोबारा से कहा जा रहा है कि ये बनेगा, तो बन पाएगा? बनाना कुछ चाहेगा तो बनेगा, ठीक है ना, वरना लोग आएंगे वादे करेंगे, वैसे ही करके चले जाएंगे, फिर वैसे के वैसे। अब ये ना ये पार्क रहा है, ना ये फ्लाईओवर रहा है, ये कुछ भी नहीं रहा। अगर ये फ्लाईओवर बन जाता है, चलो भाई पता है ये पार्क नहीं है, ठीक है ना, अब तो ये ना ये पार्क है ना ये फ्लाईओवर है, कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ये भी बता दें कि ये जगह है, ये मदनी पार्क की जगह है और यहाँ पर फ्लाईओवर बनना है और इस हवाले से इस एरिया से गुजर कर जाना है। तो अब ये सूरत हाल है कि ये पिलर्स बने हुए हैं, 9-10 पिलर्स बने हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से कारोबार का जो पार्क का एरिया है वो भी ख़राब हुआ है और ना पार्क मुकम्मल तौर पर बन सका है, ना फ्लाईओवर बन सका है, कारोबार मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लोगों से भी जानेंगे और MDA हुकाम से भी पूछेंगे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, आखिर ये मनसूबा मुकम्मल हो पाएगा, क्या उनके पास जो 41 करोड़ का फ़ंड जो दावा किया जा रहा है कि MDA अपने बजट से देगी, क्या MDA के पास इतनी रकम है कि वो अपने फ़ंड से इस मनसूबे को मुकम्मल कर पाएगी? हमारे साथ मौजूद है मोबाइल एसोसिएशन गुलशन मार्केट के सदर हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका कारोबार कैसे मुतासर हुआ, उनसे क्या वादे किए गए, क्योंकि ताजिर यहाँ पर मेन किरदार अदा करते हैं। इस फ्लाईओवर के हवाले से उनका एक मुतालबा रहा है, हम उनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, कई एहतजाज किए आप लोगों ने, कई वादे हुए आपसे, क्या बना उन वादों का? उसमें खान साहब सबसे जो मेन इशू रहा है हमारा, सबसे पहले जब ये मेट्रो बनी, हम बहुत यानी कि हर स्ट्रगल के ऊपर हमने कोशिश की शहबाज शरीफ तक कि हमें रास्ता दिया जाए। यहाँ गुलशन मार्केट को रास्ता ना मिला, मेट्रो बन गई, मेट्रो के बाद इन्होंने एक बजट दे दिया हमारा इस सर्विस रोड का, उसकी वजह से गुलशन मार्केट 2 साल मुतासर रहा, यहाँ रास्ता नहीं था, ना आने का ना जाने का, ना कोई सिलसिला बना। तीसरे बहुत पे फिर वही सिलसिला हुआ, इलेक्शन आ गया, मखदूम साहब ने वादा किया जी हम आपको फ्लाईओवर देंगे। फ्लाईओवर के सिलसिला ये उन्होंने प्रेशर डाला MDA के ऊपर, MDA ने इसका एस्टीमेट बनाया, एस्टीमेट के अंदर ये चला गया 74 लाख करोड़ रुपए पे। हमने फिर रुजू किया कि 74 करोड़ रुपए थे, जब उन्होंने सर्वे किया तो पूरी गुलशन मार्केट को ख़त्म करने के लिए कोई, हाँ बिल्कुल ही ना। उसके बाद जो हम लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, DCO साहब से मिले, कंप्लेंटें लॉन्च की, कंप्लेंट यानी कि जो हमारी 2 कंप्लेंटें यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने की, एक चीफ मिनिस्टर को की। उसके बाद जो DCO साहब ने हमें बुलाया, बुलाने के बाद हमारी मुलाकात हुई खटक साहब से, उन्होंने कहा जी मखदूम साहब का हुक्म है, उसकी वजह से हम इसको बनाएंगे। अच्छा, बनाएंगे, मैं बात काट रहा हूँ, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, अगर वहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है तो इस रोड से जाएगा जहाँ पे आपके प्लाजे बने हुए हैं, ये फिर किस तरह से बन पाएगा? जो इसका जगह है वो किस तरह से, आप लोगों के क्या एतराज़ात हैं, क्योंकि दोबारा से मार्केट्स मुतासर होंगी, दोबारा से कारोबार मुतासर होगा, तो किस तरह ये मामला हल हो पाएगा? हाँ, इसमें ये गुजारिश है जी, इसकी जो लेंथ है, स्ट्रेंथ है, एक साइड की 1380 फुट है, 1380 फुट जो लेंथ बनती है, ये आगे जाके एक अलखैर के नाम से स्वीट है, वहाँ जाके ये उतरेगा। मेन इस टाइम जो गुलशन मार्केट है, सारे ब्रांड हैं, बैंक हैं, इसकी जो उन्होंने यानी कि चौड़ाई रखी है वो रखी है 32 फुट। 32 फुट के अंदर पार्क भी ख़त्म हो जाए, यानी कि पार्किंग भी ख़त्म हो जाएगी, फुटपाथ भी ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन ये एक अलहदा बात है, उसके बावजूद हमने इसी चीज़ पे एहतजाज किया है कि इस चीज़ के लिए यहाँ फ्लाई ओवर की ज़रूरत नहीं, हमें इशारा दे दें। उसके अगेंस्ट मैं ये कहना भी नहीं चाह रहा था, फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाके कमेंट्स पे चला हुआ है सिलसिला। कर दें, कहते हैं जो हुकूमत अब फ्लाई ओवर बनाने जा रही है उसकी वजह से जो आपकी मार्केट्स हैं वो तबाह हो जाएंगी, वो वहाँ पे जो कारोबार जारी है वो मुतासर होगा, तो आप इसके खिलाफ हैं? सर खान साहब 1 साल का टाइम पीरियड तो यानी कि कंट्रैक्टर दे रहा है, वेंडर ने जो 1 साल का टाइम पीरियड दिया, इस 1 साल के अंदर तो कोई भी प्रोजेक्ट कहीं भी देख लो गवर्नमेंट का वो कंप्लीट नहीं होता। रहा सवाल इस सिलसिले में जो हमारी पूरी गुलशन मार्केट एमडीए का अपना, वो भी एमडीए का अपना। हाँ, एक बात और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, एनडीए के सदर साहब भी मुझे मिले थे, उसके बावजूद एक उन्होंने एहतजाज किया था कि हमारे पास तो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है लोगों को, और हमें गवर्नमेंट प्रेशर दे के ये 74 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। इसमें भी मेरी काजिश है, मैं हाई कोर्ट में गया हूँ, उसकी पिटीशन मेरी चल रही है। रहा सवाल अगले स्टेप का, हमने कहा है कि ये पैसे ख़त्म कर दो, हम अपने तौर पे फंडिंग करके इशारे के भी देने के लिए तैयार हैं। अगर इस पुल को कंप्लीट कर रहे हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पे कह रहा हूँ कि हमें एस्टीमेट दे दें इस ट्रैक का या इशारे का हम पे करते हैं, गवर्नमेंट 1 रुपये भी खर्च ना करे। क्यों, जो मौजूदा गवर्नमेंट की कंडीशन है, सिचुएशन है, आप देख रहे हैं, उसको बचाते हुए ये 41 करोड़ रुपया किसी और फलाह के लिए खर्च कर लें। नाज़रीन, आपने जाना मौक़िफ़ ताजरों का, जो इस मार्केट के, इस मोबाइल मार्केट के सदर हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये फ्लाई ओवर बनता है तो उससे उनका कारोबार मज़ीद मुतासर होगा, क्योंकि जो लेंथ है वो सीधी उनकी जो प्लाजे हैं, जो उनके दुकानें हैं, वो उनको डैमेज करेगी। दूसरी जानिब आपने शहरियों का भी मौक़िफ़ जाना। मेन जो हल निकाला जा रहा है वो ये है कि हमें रास्ता फराहम कर दें, जिस तरह भी फराहम कर दें, लेकिन ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि उनका इस फ्लाई ओवर से कारोबार को मज़ीद मुतासर ना किया जाए। दूसरी जानिब एमडीए ये कह रहा है कि वो 1 साल में ये फ्लाई ओवर बनाएगी, एमडीए अपने बजट से बनाएगी, ये दावा है एमडीए का। हम मज़ीद इस हवाले से एमडीए से भी बात करेंगे, और इसके अलावा दीगर शहरियों से भी जानते हैं कि वो एमडीए के मंसूबों के हवाले से क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, और आपने देखा कि शहरियों का क्या मौक़िफ़ था। फातिमा जिन्ना टाउन के हवाले से भी जाना, उसके अलावा जो मदनी चौक फ्लाई ओवर है उसकी तामीर के हवाले से भी वर्किंग का आगाज़ हुआ है, तो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि वो भी मुकम्मल होगा। इस पर एमडीए क्या करने जा रही है, किस तरह की स्कीमें जारी हैं, और आने वाले दिनों में एमडीए मज़ीद शहरियों की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट्स लाने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं एमडीए के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एमडीए राना अब्दुल जब्बार। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, मदनी चौक फ्लाई ओवर की बात कर लें, काफ़ी अरसे से लोगों की डिमांड थी कि इलाका कट ऑफ हो गया था जब से मेट्रो बनी, अब इस हवाले से वर्क ऑर्डर भी जारी किए गए हैं, तो क्या मनसूबा है, कब तक मुकम्मल होगा, कितनी लागत आएगी और क्या वर्किंग की जा रही है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखें, फ़्लाई ओवर जो है ये बड़े अरसे से लोगों की डिमांड थी यकीनन, और इस पे मैं ये समझता हूँ कि मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब ने बड़ा स्टैंड लिया, और उनकी ख्वाहिश थी कि ये जो गैप है ये ख़त्म होना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है। ये जो संडे आ रहा है, इस पे संडे को हम इसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। 41 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, एमडीए कर रहा है, और हमारी कोशिश है कि इसको 1 साल से पहले इसको हम कंप्लीट करवाएं। ये तो था मदनी फ्लाई ओवर के हवाले से। मदनी फ्लाई ओवर ये वो मनसूबा है जो एमडीए खुद शुरू करने जा रही है। एमडीए के फंड्स की बात करें तो 80 से 90 करोड़ टोटल इनके पास अब बजट है, उनमें से 41 करोड़ यहाँ चला जाता है, तो मुलाजमीन की तनख्वाहें कैसे पूरी होंगी? आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बात नहीं है। एमडीए के पास फंड्स हैं। देखिए, ये एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इन्होंने शहर के लिए हमने काम करना है, और ऐसी ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत हैं। हमारे पास फंड्स हैं, और फंड्स हैं तो हम कर रहे हैं, तो हमें पैसों का सपोर्ट नहीं कर रही है। एमडीए का अपना बजट है, उससे लगाया जाएगा पैसे। एमडीए बाकी भी देखें ना, हमने 14 नंबर पहले 9 नंबर चौक जो है खुला किया है, ये अपना ईदगाह वाला चौक जो है हमने एमडीए ने खुला किया है, और बाकी डेवलपमेंट के काम शाहरुख ने आलम कॉलोनी में जो एमडीएस की हैं
اس میں ہم نے میں جب پہلے چیئرمین تھا تو اس وقت بہت سے روڈز جو ہیں وہ ہم نے بنائے. مدینہ کالونی, ٹمبر مارکیٹ, ہماری مدینہ یہ جو ہیں ایم ڈی اے کی کالونیاں ہیں. جو ایم ڈی اے کی آفیسرز کالونی, جو ایم ڈی اے کی کالونیاں ہیں یا جو ایم ڈی اے کے روڈز ہیں, ان پہ ڈیولپمنٹ کرنا ایم ڈی اے کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 41 کروڑ ایم ڈی اے نکال پائے گی اور یہ کام مکمل ہوگا؟ یہ ایشو ہی نہیں ہے, پیسوں کا ایشو نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ کچھ لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں سو اس طرح کی, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ڈی اے اپنے بجٹ سے یہ مکمل کر پائے گی. فاطمہ جناح کی بات کر لیں, 2006 کا منصوبہ ہے اور ابھی تک وہاں پر منصوبے اور جس طرح ہم نجی ہاؤسنگ سکیمز کو دیکھتے ہیں وہ چند سالوں میں آتی ہیں, پورے ملتان میں چھا جاتی ہیں, ان کی زمینوں کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. فاطمہ جناح کو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ حیثیت حاصل نہیں کر سکی, ملتان کے لوگوں کو ابھی تک اٹریکٹ نہیں کر سکی؟ کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ 2018 میں میری تعیناتی ہوئی تھی بطور چیئرمین ایم ڈی اے. اس وقت جو وہاں ریٹ تھا 1 لاکھ, 1.25 لاکھ, زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے مرلہ. الحمدللہ آج آپ چیک کریں 6-6.5 لاکھ روپیہ پر مرلہ وہاں پہ ریٹ ہے. اور ابھی کوئی 10 سے 15 دن کے اندر ہم نے سوئی گیس کا افتتاح کرنا ہے. الحمدللہ وہ تیار ہے. اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اور جس دن یہ افتتاح ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاطمہ جناح کا کم از کم 1 لاکھ روپیہ اور ریٹ بڑھ جائے گا. اس میں ریٹ میں اضافہ ہوگا. اس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیوریج لائنیں ڈالی گئی ہیں اور یہ بھی شکایات ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایکٹیو نہیں ہے جس طرح باقی علاقوں کی ہیں. اس کے علاوہ اگر جس آپ نے سوئی گیس کی بات کر لی کہ اب وہ سوئی گیس آنے جا رہی ہے, تو جو وہاں کمپلینٹ ہے, جو وہاں پہ رہائشی ہیں, یا ایک اور جگہ ہے کہ باقی اسکیمیں آتی ہیں وہاں ہوتا ہے کہ آپ نے فوری مکان بنانا ہے, لیکن جہاں پہ انویسٹر آتا ہے, زمین لیتا ہے, مکان نہیں بنتا. تو اس سوال سے کوئی پالیسی ہے؟ دیکھیں اس میں سیوریج کمپلیٹ ہے, بجلی کمپلیٹ ہے, واٹر سپلائی کمپلیٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان میں جتنی بہترین کالونی جو ہے وہ فاطمہ جناح ہے. اس میں یہ کمیاں تھیں لیکن ہم نے اس کو کمپلیٹ کروایا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گیٹس بن گئے ہیں, سیکیورٹی سسٹم, یہ سارے جو ہے ہم نے کوشش کی ہے. الحمدللہ اس کوشش کے نتیجے میں ہی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو لوگ خریدار تھے, جن کے پلاٹس پڑے تھے, عرصہ دراز سے جو ہے ڈیڈ تھے, آج وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں. اچھا, یہ کوئی پالیسی بنائی جائے گی آنے والے دنوں میں؟ آپ جس طرح کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ ایم ڈی ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرنے جا رہی ہے. ناکامی کی جو مین وجہ آتی ہے, لوگ زمین خریدتے ہیں, وہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے کوئی پلاننگ ہوگی کہ جو اگر زمین خریدتا ہے تو وہ کنسٹرکٹ بھی وہاں پہ کرے, تبھی وہ کالونی کامیاب ہوگی؟ دیکھیں پالیسی تو ہے کہ فرض کریں 3 سال ہم نے ایک پلاٹ لیا تو اس کی ہم نے کنسٹرکشن 3 سال تک کرنی ہے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے تو اس میں کچھ زمین نکال دی گئی, جیسے عبدالوحید ارائیں صاحب کی زمین نکالی, اور وہاں پہ 1-2 لوگ ہیں جن کی زمینیں اس کالونی میں ایکوائر ہوئیں اور وہ نکال دی گئی. اس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوا. اس کی وجہ سے سیاسی مفاد کی وجہ سے یہ پرابلمس بنے. اور وہ آج اینٹی کرپشن میں اس کے فائلیں کھلی ہوئی ہیں, کیسز ان کے خلاف. اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جن کے ساتھ رقبے تھے کچھ سٹے وغیرہ لے لیے, تو وہ پرابلم آیا ہے. اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت, ہماری جو لوگ کورٹس میں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے کہ افہام و تفہیم سے وہ مسئلہ بھی ہمارا بھی امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی کالونی, کیونکہ ملتان کی ایک کالونی ہے, ایم ڈی اے کی کالونی ہے, کوئی نیا پروجیکٹ ایم ڈی اے لانا جا رہی ہے ملتان کے شہریوں کے لیے, اور ویسا پروجیکٹ جو ملتان کے شہریوں کو اٹریکٹ بھی کر سکے. کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ بالکل. ہم جو ہے نئی کالونی کے حوالے سے ہماری کئی میٹنگز ہو چکی ہیں, اور ہم ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے مختلف ایریاز میں ہم نے اشتہارات بھی دیے, اخبار کے ذریعے بھی, کچھ جگہ ہمیں جو چاہیے اس کے مطابق. شہر سے باہر جگہ یا دیکھی جا رہی ہے جگہ؟ مطلب شہر سے باہر کیا, مطلب ارد گرد ہی شہر میں ظاہر ہے, ملتان میں بنانی ہے, اور اس کے لیے ہم جگہ دیکھ رہے ہیں. تو اندازہ کتنی ایکڑ کی جگہ ہوگی, کتنی اسکیم ہوگی؟ فاطمہ جناح کی ٹائپ کی طرح ہوگی یا اس کے علاوہ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں,
फातिमा टाउन तो जो है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 55 मुरब्बा ज़मीन पे मुश्तमिल है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कॉलोनी थी। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अगर जहाँ हमें मिलती है और आवाम को वहाँ पे सहूलियात हम दे सकते हैं, कोशिश है कि ऐसी जगह देखें जहाँ आवाम को हम कोई अपनी MDA के हवाले से कोई सहूलियात मुयस्सर हों और उनको सस्ते प्लॉट भी दे सकें, जो सबसे बुनियादी चीज़ है। सस्ते प्लॉट, जैसे कि एक और जो अभी लास्ट में वज़ीर पंजाब ने विज़िट किया था, मंडियों को शहर से मुंतकिल करने की बात की गई थी। कमिश्नर मुल्तान कहते हैं कि MDA को टास्क दिया गया है कि वो जगह देखे और इस हवाले से प्रपोजल तैयार करे कि कहाँ पे मंडियाँ शिफ्ट की जा सकती हैं। कहाँ तक ये पहुँची बात और क्या मीटिंग्स की गई हैं, ताजरों को एतमाद में लिया गया है, क्या हलाए अमल बनाने जा रही है MDA? देखें, इस पर गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है और मैं ये समझता हूँ ज़रूरी भी है। जो शहर की हालत है, हैवी ट्रांसपोर्ट जो है, जब ये 10 बजे के बाद रात खुलती है तो बहुत मुश्किलात होती हैं। तो उस पर गवर्नमेंट चाहती है कि ये 3-4 जो मंडियाँ हैं हमारी, ये बाहर जाएं, शहर से बाहर जाएं, ताकि ये जो ट्रैफिक का लोड है ये शहर में कम हो। उस पर हमारी मुख्तलिफ जो इनकी तंजीमें हैं उनसे बातचीत चल रही है, उस पे हम बात कर रहे हैं। ताजरों का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि गला मंडी के ताजर कहते हैं कि कासिम हमें वहाँ से उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ भेजा गया, मुमताज़ाबाद साइड पे, अब यहाँ से उठा के कहीं और भेजा जा रहा है, तो क्या हर वक्त हम चेंज होंगे? तो ताजरों को कैसे एतमाद में लेंगे? देखें बिल्कुल उनको हम एतमाद में लेके करेंगे। जैसे लोहा मार्केट वालों से उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई और उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि हमें ज़रूरत है, और हम जब उनको समझाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे इख्तलाफ करे। उम्मीद है कि इस हवाले से जल्दी हो। आखिर में बता दें कि MDA हाउसिंग स्कीम्स के अलावा, इनके अलावा कोई रोड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई मनसूबा लाने जा रही हो? चौक शहबाज वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, तो इस रोड को तोसी करने के लिए कोई आने वाले दिनों में कोई प्रपोजल है? देखें, एक तो हम करने जा रहे हैं चौक BCG से कासमपुर तक डबल रोड आ रहा है। लोधरा से जब आते हैं तो वहाँ आके वो छोटा हो जाता है, उसको हम जैसे पीछे से आ रहा है डबल करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 1-2 मंथ तक हम वो शुरू करवा देंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो है, हम जो है मुल्तान शहर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मास्टर प्लान को मज़ीद जो है एक्सटेंड किया जाए, ताकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए हैं, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। फ्लाईओवर के हवाले से कोई? नादराबाद फ्लाईओवर जो है अभी वो प्रोसेस में है और वो बनेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जल्द मुकम्मल हों, आपके टाइम पीरियड मुकम्मल हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, चेयरमैन MD राना अब्दुल जब्बार का यही कहना था कि वर्किंग का अमल जारी है। मदनी चौक के जो फ्लाईओवर का संग बुनियाद है इसी हफ्ते में रखा जाएगा। उसके साथ साथ मुल्तान में एक नई हाउसिंग स्कीम को भी लाया जाएगा, जो कि मुल्तान के बासियों को उनको सस्ते दामों पर प्लाट्स फराहम किए जाएंगे। उसके साथ साथ रोड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी वर्किंग की जा रही है। ये इनका मौक़िफ़ जाना, शहरियों का मौक़िफ़ भी जाना, और इस हवाले से आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।